बहुत समय पहले की बात है जब एक राजकुमार ने सत्य की खोज में अपना घर छोड़ दिया था। यह कहानी उस राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल की है। यह कहानी हमें सुजाता नाम की एक दयालु महिला और उसके द्वारा दी गई खीर के बारे में बताती है। यह घटना हमें जीवन में संतुलन खोजने का एक गहरा बौद्ध सिद्धांत सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे हमें किसी भी चीज की अति से बचना चाहिए। यह विशेष रूप से हमें जीवन के दो चरम सीमाओं के बीच सही मार्ग खोजने का महत्व समझाती है। ज्ञान की खोज में राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। उन्होंने सोचा कि शरीर को कष्ट देने से ही आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने अपने शरीर को इतनी पीड़ा दी कि वे भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए थे। वे आध्यात्मिक मुक्ति की अथक खोज में लगे हुए थे। उनका मानना था कि शारीरिक जरूरतों को नकारने से वे शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ जाएंगे। वे आत्मत्याग के माध्यम से चेतना की एक उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगे तो उनका मन भी पूरी तरह से उनके वश में हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को हर प्रकार के सुख से वंचित कर दिया। वे दिन रात कठोर साधना में लीन रहते थे। उन्होंने बहुत कम भोजन किया और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं किया। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वे केवल अपनी हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। लेकिन यह अत्यधिक तपस्या का मार्ग टिकाऊ साबित नहीं हुआ। सिद्धार्थ का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह आत्मपीड़ा उन्हें ज्ञान की ओर नहीं ले जा रही थी। वे इतने कमजोर हो गए थे कि ठीक से ध्यान भी नहीं कर पा रहे थे। उनका मन अशांत और शरीर थका हुआ था। उन्हें लगा कि वे जिस मार्ग पर चल रहे थे वह उन्हें उनके लक्ष्य से दूर ले जा रहा था। उन्होंने देखा कि उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह उनके मन का साथ नहीं दे पा रहा था। ध्यान करने के लिए भी एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। अत्यधिक तपस्या ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। इस अवस्था में उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्हें एक नए मार्ग की तलाश थी। उन्हें एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जो उन्हें शक्ति और स्पष्टता दे सके। ठीक इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर सुजाता नाम की एक युवती कहानी में प्रवेश करती है। सुजाता एक गांव की रहने वाली थी। वह अपनी मन्नत पूरी होने पर देवताओं को भोग चढ़ाने जा रही थी। उसने सिद्धार्थ को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। सिद्धार्थ का शरीर बहुत कमजोर और दुर्बल था। सुजाता ने उन्हें एक देवता समझा। उसने उन्हें एक कटोरा खीर भेंट की। यह खीर बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट थी। यह दूध, चावल और शहद से बनी थी। सुजाता का यह दयालु कार्य उसकी अपनी आध्यात्मिक भक्ति से उत्पन्न हुआ था। उसने सिद्धार्थ को वह पोषण प्रदान किया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। सिद्धार्थ ने उस भेंट को स्वीकार कर लिया। इस कार्य ने उनके उपवास को तोड़ दिया। उन्होंने शारीरिक जरूरतों के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि शरीर को स्वस्थ रखना भी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। यह खीर उनके लिए जीवनदायिनी साबित हुई। यह एक साधारण भोजन था, लेकिन इसने सिद्धार्थ के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। सुजाता की दयालुता ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि शरीर को नकारना सही मार्ग नहीं था। खीर खाने से सिद्धार्थ की समझ में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान की कुंजी न तो किसी भी चरम सीमा में थी। उन्होंने समझा कि न तो सांसारिक सुखों में लिप्त होना सही था और न ही अत्यधिक तपस्या और आत्मत्याग का मार्ग सही था। उन्हें लगा कि सही मार्ग मध्यम मार्ग में निहित है। मध्यम मार्ग एक संतुलित दृष्टिकोण है। यह शरीर और मन दोनों की जरूरतों को स्वीकार करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबना चाहिए और न ही अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए। यह एक ऐसा मार्ग है जो दोनों के बीच संतुलन बनाता है। खीर ने उन्हें यह समझने में मदद की कि शरीर एक वाहन है। इस वाहन को स्वस्थ रखना जरूरी है ताकि मन अपनी यात्रा जारी रख सके।
यह भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक नई समझ का प्रतीक था। यह प्रतीक था कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन खोजना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। खीर खाने से सिद्धार्थ को अपनी शक्ति वापस मिली। उन्हें मानसिक स्पष्टता भी प्राप्त हुई। इसके बाद वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने वहां ध्यान किया और अंततः ज्ञान प्राप्त किया। वे बुद्ध बन गए। यह कहानी संयम और संतुलन के लिए एक शक्तिशाली रूपक का काम करती है। यह हमें चरम सीमाओं से चिपके रहने की निरर्थकता को उजागर करती है। यह जीवन के शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं के पोषण पर जोर देती है। सच्ची मुक्ति आत्मदंड या भोग विलास से नहीं मिलती। सच्ची मुक्ति सामंजस्यपूर्ण मध्य मार्ग खोजने से मिलती है। यह मध्य मार्ग ज्ञान और करुणा को पनपने देता है। यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत संतुलन को रेखांकित करता है। ज्ञान का मार्ग संतुलन की यात्रा है। यह अस्तित्व की चरम सीमाओं के बीच एक नाजुक नृत्य है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर चीज में संतुलन खोजना चाहिए, चाहे वह हमारा काम हो, हमारा आराम हो, हमारा भोजन हो या हमारी भावनाएं हों। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज संतुलन है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करना चाहिए। हमें उन्हें पोषण देना चाहिए ताकि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। यह हमें बताता है कि हमें न तो बहुत ज्यादा देना चाहिए और न ही बहुत कम। हमें हमेशा बीच का रास्ता खोजना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है।